मेका गॉडजिला अटैक रोबोट्स वॉर। अचानक एक खुले मैदान में जोरदार धमाका हो गया। चारों ओर काला धुआं ही धुआं उठ रहा था। जैसे ही धुआं कम हुआ, एक बेहद बड़ी आकृति उस धुएं से बाहर निकल आई। वो एक मैकेनिकल गॉडजिला था। पता नहीं आसमान से टपका था या धरती फाड़ के बाहर निकला था, लेकिन आते ही उसने चारों ओर तबाही मचाना शुरू कर दिया। वो हर तरफ आग बरसाने लगा, तोड़फोड़ करने लगा। लोग, छोटे मोटे जानवर उसके कहर से खुद को बचाने के लिए तितर बितर होकर भागने लगे। अरे अरे भागो यहाँ से, ये मॉन्स्टर पूरे शहर को बर्बाद करने आया है। अपना सामान छोड़ो और जल्दी से भागो। अरे मेरे बच्चे को मुझे उठाने दो। अरे भाई जरा संभल कर। गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, दुकानें उस गॉडजिला के पैरों तले कुचली जा रही थी। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। किसी ने पुलिस को खबर कर दी, पर उस गॉडजिला का सामना करना पुलिस के बस की बात नहीं थी। उनके बंदूक से निकली हुई गोलियां तो उस गॉडजिला के लिए फूलों के समान थी। उसने पुलिस की गाड़ियों को भी धमाके के साथ बिखेर कर रख दिया। अब उनके पास भी भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्दी निकलो यहाँ से, इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है। सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। सही कहा सर, इसे छोड़ो, लोगों को बचाने पर ध्यान दो। जल्दी कीजिए सर। पुलिस की हर कोशिश नाकामयाब हो गई। गॉडजिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। पुलिस भी लोगों की जान बचाने की हर एक कोशिश करने लगे। कुछ लोग तो वही छिपे रहे ताकि गॉडजिला की नजरों से बच सके। पुलिस ने एक बड़े से ट्रक में लोगों को बिठा दिया, और जब वो ट्रक आगे बढ़ने ही वाला था कि गॉडजिला की नजर उस पर पड़ी और तुरंत उसने उन पर हमला कर दिया। सब लोग अपनी सांसें रोककर अपने आखिरी पलों को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे अब सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक से कहीं से उस गॉडजिला का वार दूसरी ओर पलट गया। गॉडजिला भी अपने नाकाम वार को देखकर हैरान हो गया और इधर उधर देखने लगा। वो समझ चुका था कि कोई तो है जो उसका सामना करने के लिए वहां आ पहुंचा है। लोग भी उन्हें बचाने वाले हीरो को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि तभी एक पुलिस वाला चिल्लाया, अरे सब के सब क्या देख रहे हो? जल्दी ट्रक को आगे बढ़ाओ, यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। हाँ जल्दी करो, निकल जाओ यहाँ से, वो गॉडजिला इसी तरफ आ रहा है। तभी एक आदमी पुलिस से कहता है, लेकिन सर, उस तरफ देखो, आसमान में वो आखिर है क्या चीज? आसमान से कोई चीज उड़ती हुई गॉडजिला की तरफ आ रही थी और उसने पूरी ताकत से गॉडजिला पर अटैक कर दिया। धुएं की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था, पर जैसे ही धुआं हटा, लोगों के नजरों के सामने एक रोबोट दिखने लगा। उसे देखकर लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई, वो सिर्फ एक रोबोट नहीं था, ऐसे कई रोबोट आसमान में नजर आ रहे थे। उन सब ने मिलकर गॉडजिला को घेर रखा था। तभी एक आदमी कहता है, अरे ये सच में हो रहा है या मैं कहीं सपना देख रहा हूँ? ये गॉडजिला, इतने सारे रोबोट, ये सब आए कहाँ से? और शुक्र मनाओ, ये रोबोट्स हमें बचाने सही समय पर आ गए। बाकी सब बाद में सोचते हैं, पहले यहाँ से निकलो। गॉडजिला वर्सेस बाकी रोबोट्स के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। वहाँ का नजारा अब देखते नहीं बन रहा था। चारों ओर धुआं, आग की बारिश और धमाके ही धमाके थे। वहाँ से निकलने में ही लोगों ने अपनी भलाई समझ ली। उस रोबोट के हाथों में एक बेहद बड़ी तलवार थी, जिसमें एक सफेद रोशनी की तरंग निकल रही थी। गॉडजिला पीछे मुड़कर देखता, इससे पहले ही उस तलवार ने उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और एक बड़े धमाके के साथ गॉडजिला का शरीर भी हजारों टुकड़े में बिखर गया। जैसे ही रोबोट आए थे, उसी तरह वो आसमान में उड़ते हुए गायब हो गए। ना तो कोई ये समझ पाया कि वो कहां से आए थे और ना ही वो कौन थे। ऑटो रोबोट वर्सेस किंग कॉन्ग अटैक। बड़ी मेहनत से एक किंग कॉन्ग को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे शहर लाया गया। शहर के बाहर एक बड़े से लेबोरेटरी में उसे रखा गया था। बेचारा किंग कॉन्ग पूरी तरह से बेहोश था और कुछ साइंटिस्ट और उनकी टीम उस पर रिसर्च कर रहे थे। मुझे अभी भी लग रहा है
कि हम सब गलत कर रहे हैं। यह जानवर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगलों में रह रहा था, पर हम अपने फायदे के लिए इसे यहाँ पर उठा लाए। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अरे आप कितना डरपोक हो डॉक्टर, हम ये सब लोगों की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। इस किंग कॉन्ग की ताकत का राज जानकर इसके डीएनए से हम ऐसी दवाई बना सकते हैं जिससे लोगों का भला हो सके। बस अब मुझ पर मेहरबानी कीजिए और ये राज हम तक ही रहने दीजिए। अगर इस लैब के बाहर ये गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट अधूरा रह जाएगा। डॉक्टर मेहता की बात सुन डॉक्टर कश्यप खामोश हो गए, पर अभी भी उन्हें डॉक्टर मेहता पर भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई गड़बड़ है। उन्होंने ठान लिया कि वो डॉक्टर मेहता पर नजर रखेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। और जैसे जैसे उन्होंने उन पर नजर रखी, उन्हें पता चल गया कि डॉक्टर मेहता लोगों की नहीं खुद की भलाई के लिए कोई दवा बना रहे हैं, जिसकी मदद से वो खुद को ताकतवर बनाना चाहते थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे किसी भी तरह से इस किंग कॉन्ग को यहाँ से भेजना ही पड़ेगा, पर उसके लिए इसको होश में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी बहाने से डॉक्टर मेहता को कुछ दिनों के लिए इस लैब से बाहर भेजना पड़ेगा, तभी मुझे समय मिल पाएगा। डॉक्टर कश्यप ने बड़ी होशियारी से डॉक्टर मेहता को कुछ दिनों के लिए लैब से बाहर भेज दिया और वो उस किंग कॉन्ग को होश में लाने की कोशिश करने लगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अगर वो किंग कॉन्ग होश में आ गया तो वो बहुत ज्यादा घातक साबित हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मेहता ने उसे कुछ ऐसे केमिकल्स पिलाए थे जिसकी वजह से वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार बन चुका था। डॉक्टर मेहता उसकी शक्तियों को बढ़ाकर उनका इस्तेमाल खुद के मतलब के लिए करने वाले थे। डॉक्टर कश्यप की कोशिशें कामयाब हो गई और उस किंग कॉन्ग को होश आ गया, पर होश में आते ही उसने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया। वो लोगों के आटे से बाहर हो गया। ओह गॉड, ये तो संभाले नहीं संभल रहा। कहीं ये लोगों की जान लेना ना शुरू कर दे। इसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई हो। जरूर डॉक्टर मेहता ने इसे कुछ अजीब केमिकल्स दिए हैं। अब इसे सिर्फ ऑटो रोबोट ही रोक सकता है। डॉक्टर कश्यप ने अपने खास दोस्त को तुरंत फोन किया, उन्हें मौके की नजाकत समझाई और उनसे उनका ऑटो रोबोट मंगवाया। उस दोस्त ने भी बिना देर गवाए अपने ऑटो रोबोट को डॉक्टर कश्यप की मदद के लिए भेज दिया। चंद मिनटों में वो ऑटो रोबोट उनके लैब के बाहर खड़ा था। ऑटो रोबोट के आते ही डॉक्टर कश्यप खुश हो गए और उन्होंने ऑटो रोबोट को किंग कॉन्ग की तरफ भेज दिया। अब ऑटो रोबोट वर्सेस किंग कॉन्ग का आमना सामना था। आई होप ऑटो रोबोट इस किंग कॉन्ग को रोक पाएगा और इसे सही सलामत जंगल की ओर छोड़ आएगा। तब तक मुझे उन केमिकल्स का असर खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। कोई एंटीटोड होगा जो जरूर डॉक्टर मेहता ने कहीं छुपा कर रखा होगा। इधर डॉक्टर कश्यप एंटीडोट ढूंढने में लग गए और वहाँ ऑटो रोबोट खूंखार किंग कॉन्ग से जा भिड़ा। दोनों ताकत में एक दूसरे के समान थे, पर रोबोट का दिमाग किंग कॉन्ग से ज्यादा तेज था। वो ताकत और दिमाग दोनों का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहा था। उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उसे किंग कॉन्ग को जंगल में छोड़ कर आना है, पर उसे मारना नहीं है। दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, पर एक मौका ऐसा आया जहां किंग कॉन्ग ऑटो रोबोट पर भारी पड़ने लगा। किंग कॉन्ग ने रोबोट को दोनों हाथों में पकड़कर ऊपर उठा लिया था और अब वो उसे फेंकने ही वाला था कि सही समय पर डॉक्टर कश्यप वहां आ गए और उन्होंने एंटीडोट वाले इंजेक्शन किंग कॉन्ग को लगा दिए, जिस वजह से उस खतरनाक केमिकल का असर कम होने लगा और वो किंग कॉन्ग धीरे धीरे बेहोश होने लगा। थैंक गॉड समीर, सही समय पर मुझे यह एंटीडोट मिल गया, वरना आज गजब हो जाता। ऑटो रोबोट जल्दी से जल्दी इस किंग कॉन्ग को उसकी सही जगह पर छोड़ाओ, इससे पहले कि ये होश में आ जाए। ऑटो रोबोट ने बड़े आसानी से इतने बड़े किंग कॉन्ग को अपने कंधे पर उठा लिया और जंगल की ओर बढ़ने लगा।
वो लगभग जंगल के पास पहुंच ही गया था कि तभी अचानक किंग कॉन्ग को होश आने लगा। ये देख ऑटो रोबोट संभल गया और उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और उस किंग कॉन्ग को जंगल के अंदर लेकर गया और एक पेड़ के नीचे आराम से रख दिया। पर इससे पहले कि ऑटो रोबोट उसे वहां रख कर मुड़ पाता, किंग कॉन्ग पूरी तरह से होश में आ गया था। पर अब वो खूंखार नहीं था। उसने ऑटो रोबोट को देखकर बड़े प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे कि उससे दोस्ती करना चाह रहा हो। ऑटो रोबोट ने भी उससे हाथ मिलाया और साथ में लाए हुए कुछ केले उसकी तरफ बढ़ाए, जिसे देखते ही किंग कॉन्ग खुश हो गया और ऑटो रोबोट अपने रास्ते वापस लौट गया। किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला अरेस्ट। चारों ओर अफरा तफरी मची थी। कोई खुद को बचा रहा था तो कोई दूसरों को, तो कोई सब कुछ भूल के बस पागलों की तरह वो नज़ारा अपनी आंखों में कैद कर रहा था कि तभी एक मिसाइल चली और एक बड़े से मॉन्स्टर गॉडजिला पे जा गिरी। समुंदर के लहरों के साथ वो गॉडजिला धम्म से पानी में जा गिरा और एकदम से सन्नाटा छा गया। सब लोगों ने कुछ देर उस मॉन्स्टर के उठने का इंतजार किया, पर काफी देर इंतजार करके भी जब वो जानवर पानी से बाहर नहीं आया, तब लोगों ने खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर से भगदड़ मच गई और उस गॉडजिला को ढूंढ के पानी से बाहर निकाला गया। बड़ा मुश्किल काम था वो, पर जैसे तैसे लोगों ने उसे बाहर निकालकर जंजीरों से कसकर बांध दिया। हे, ये पक्का मर गया ना? जाकर कोई चेक करो जल्दी। मैं अभी चेक करता हूँ। हैं, ये तो अभी जिंदा है। ओ माय गॉड, एक शक्तिशाली मिसाइल भी इसे नहीं मार पाया। इट्स ओके, अब हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अरे आप पागल तो नहीं हो गए? इसे जिंदा रखा तो ये फिर से सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। अभी हमने इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। अगर ये जाग गया तो और खूंखार बन जाएगा। हम ये रिस्क नहीं उठा सकते। राज उस साइंटिस्ट को मनाने की कोशिश करने लगा, पर उस गॉडजिला पर एक्सपेरिमेंट करने का ऐसा जुनून सवार था उस पर कि उसने राज की एक बात नहीं सुनी और वो सबको इंस्ट्रक्शन देता रहा। लोग भी उसकी बातें मानने लगे। अब इतने बड़े गॉडजिला को किसी लैब में रखना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे उसी समुंदर से थोड़ा दूर एक बड़े से मैदान में रखा गया और उसके इर्द गिर्द सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सर, आप फिर से एक बार मेरी बात मान लीजिए, वरना ये एक्सपेरिमेंट आपको और हम सबको बहुत महंगा पड़ेगा। प्लीज सर। आई थिंक तुम इस मैटर से दूरी रहो। डरपोक लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। पता नहीं तुम नेवी में भर्ती कैसे हो गए। नाउ गेट आउट। साइंटिस्ट ने राज को जलील करके वहां से निकाल दिया और खुद अपनी टीम के साथ उस गॉडजिला के पास रुककर एक्सपेरिमेंट करता रहा। लगातार 2-3 रात तो सिर्फ उसकी मोटी चमड़ी हटाने में लग गई, पर इस वजह से वो बेहोश दानो होश में आने लगा। सारे लोग फिर से डर गए। साइंटिस्ट का असिस्टेंट तुरंत एक केमिकल उस गॉडजिला को पिलाने लेकर आया ताकि वो बेहोश हो जाए, पर साइंटिस्ट ने उसे रोक लिया। रुक जाओ, ये मत करो। हमें पता नहीं इस केमिकल का उस पर क्या रिएक्शन होगा। वो मर भी सकता है और मुझे वो जिंदा चाहिए किसी भी हालत में, इसलिए ऐसी कुछ करने की सोचना भी मत। पर सर, अगर ये पूरी तरह से होश में आ गया तो हम ये एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए जिंदा ही नहीं बचेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं सर? बस मेरा काम पूरा हो ही रहा है, तब तक ये शायद होश में ना आए। थोड़ा वेट कर लेते हैं। साइंटिस्ट ने इस बार भी अपने मन की और अपना काम खत्म करता रहा, पर उसकी ये भूल बहुत महंगी साबित होने वाली थी। दूसरे ही दिन जब पूरी टीम वहां काम कर रही थी, तब अचानक से गॉडजिला ने अपनी आंख खोली और एक झटके में सारी जंजीरें तोड़ डाली, जिसे देख सब फिर से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगे और उसी चक्कर में एक जंजीर उड़कर साइंटिस्ट को लगी और वो वही बेहोश हो गया। ओह शिट, सर उठिए सर। ओह गॉड, अगर इन्होंने पहले ही राज की या मेरी बात मान ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब राज ही कुछ कर सकता है। असिस्टेंट तुरंत राज को फोन करके बुलाता है। राज भी अपनी जान की परवाह किए बगैर
वहां भागा भागा चला आता है और सारा खून खराबा और तमाशा देख सोच में पड़ जाता है। जैसे मैंने सोचा ठीक वैसे ही हुआ। ये और बौखला गया है। अब इसे पकड़ना आम इंसानों की बस की बात नहीं। मुझे अब उसे बुलाना ही होगा, वही कुछ कर सकता है। राज ने शहर को बचाने के लिए उससे जो भी बन पड़ सकता था वो सब किया और फिर अपनी जेब से एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट निकालकर उसे बजाया और किसी को मैसेज भेजा। राज संभल पाता कि अचानक एक बड़ा सा पोल उसके पास आकर गिरा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, पर गॉडजिला की नजर उस पर पड़ गई। राज उस जगह स्टैचू बनकर खड़ा रहा, पर शायद गॉडजिला का दिल आ गया था उस पर। उसने तुरंत राज को अपने पंजे में जकड़कर उठा लिया और मुंह में डालने लगा। राज को लगा अब तो वो गया, पर अचानक कोई बड़ा सा पंजा वहां आया और उसने गॉडजिला के हाथ से उसे छीन लिया। गॉडजिला गुस्से से यहाँ वहां देखने लगा और उसकी नजर एक बड़े से किंग कॉन्ग पर पड़ी, जो अपने हाथ में राज को पकड़े खड़ा था। ओह यस, मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। थैंक्स मेरे भाई, मेरे दोस्त। मेरे एक बुलावे पर तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गया। जवाब में किंग कॉन्ग ने राज को एक हल्की सी स्माइल दी, उसे अपनी उंगली से हल्का सा थपथपाया और आराम से नीचे उतार दिया। अपने हीरो ने आकर सही वक्त पर राज को बचा लिया था और राज खुद को संभलकर नीचे लोगों को बचाने चला गया। किंग कॉन्ग ने गॉडजिला की तरफ देखा, अपना सीना पीटा और जोर जोर से दहाड़ लगाई, जैसे कि उसे जंग के लिए चैलेंज कर रहा हो, और वो गॉडजिला से जा भिड़ा। काफी देर वो आपस में कुश्ती लड़ते रहे, पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। गॉडजिला पर किंग कॉन्ग के किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा था, ना किंग कॉन्ग पर गॉडजिला का। उनकी ये भयानक और दिल दहला देने वाली फाइट ने सबको हिला कर रख दिया। किंग कॉन्ग ने राज पर एक नजर डाली, जैसे कि पूछ रहा हो कि कुछ करो, कुछ आइडिया दो। पता नहीं क्या कनेक्शन था दोनों में, पर वो एक दूसरे की बात बखूबी समझते थे। ओह, ये ऐसे ही लड़ते रहे तो ये फाइट तो कभी खत्म ही नहीं होगी। किंग कॉन्ग की मदद के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हे राज, ये एक केमिकल है, जो इसे पिलाएंगे तो ये या तो सो जाएगा या तो मर जाएगा। एक काम करो, जल्द से जल्द ये केमिकल मुझे बहुत सारे गुब्बारों में भर कर दो। आज मेरा बास्केटबॉल खेलने का बड़ा मन कर रहा है। सब मिलकर वो केमिकल एक मशीन के जरिए गुब्बारों में भरने लगे। राज तुरंत एक हेलीकॉप्टर में उन गुब्बारों को लेकर चढ़ गया और एक साथ 4-5 बलून उठाकर गॉडजिला के मुंह में डालता रहा। राज के इशारे पे किंग कॉन्ग गॉडजिला का मुंह अपने दोनों हाथों से पकड़कर खोल देता है। उसने बचने की बड़ी कोशिश की, पर किंग कॉन्ग की ताकत कुछ कम नहीं थी। तो 40-50 बलून्स उसके मुंह में डालने के बाद वो गॉडजिला लड़खड़ाने लगा। वो लुढ़क कर किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरने ही वाला था कि किंग कॉन्ग ने उसे पकड़ लिया और घसीटता हुआ समुंदर की तरफ ले गया। दोस्त, अपना काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अब इसे समुंदर के बीचों बीच छोड़कर आना पड़ेगा, और ये बस तुम ही कर सकते हो। किंग कॉन्ग ने हाँ में सिर हिलाया और अपने हाथ जोर से पटकने लगा, जैसे कि खुद की ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो। बहुत सारे पहियों वाली गाड़ी पर किंग कॉन्ग ने उस गॉडजिला को लिटा दिया और उसकी डोर खुद के हाथों में कसकर पकड़ ली और वो खींचते हुए उसे समुंदर में काफी आगे तक लेके गया और उसे पानी के बीचों बीच समुंदर के नीचे गहराई में छोड़कर वापस आ गया, जहां लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबने उसे देखकर उसे थैंक यू कहने के लिए अपना अपना सिर झुका लिया और तालियां बजाने लगे। ये सब देख किंग कॉन्ग भी बहुत खुश हो गया और चिल्लाते हुए अपना सीना पीटने लगा। राज के पास जाकर उसने बड़े प्यार से अपना हाथ उसके आगे किया। राज तुरंत उसके हाथ पर जाकर खड़ा हो गया और किंग कॉन्ग ने उसे ऊपर अपने चेहरे तक ऊपर उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। राज ने भी उसे चेहरे को पकड़कर सहलाया और उसकी आंखों में देख उसे थैंक यू भी कहा। इस अजीबोगरीब दोस्ती का नज़ारा सब लोग अपनी आंखों में कैद कर रहे थे, तो कुछ उनके फोटो से ये वीडियोस निकाल रहे थे। राज को बड़े आराम से जमीन पर रखकर और सबसे अलविदा लेकर किंग कॉन्ग अपने घर वापस चला गया और सबने चैन की सांस ली।